जय सदियों, कैसे हो आप सब। आई होप के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलवा सके। तो आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी सर के द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई थी, जहां पर बताया गया था कि चाहे वो बीएड का स्टूडेंट हो, चाहे बीटीसी का स्टूडेंट हो, चाहे डीएलएड आपने किया हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया हो, और चाहे आपने क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, अगर कोई भी इस तरह से एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने ली है, और चाहे बहुत सारे हमारे भाई बहन डिप्लोमा वगैरह वाले होते हैं, यानी पॉलिटेक्निक किए होते हैं, आईटीआई वगैरह भी किए होते हैं, इन सारे हमारे भाई बहनों को क्या था कि उन लोगों के लिए अनाउंसेस हुए थे कि अब ये बच्चे हैं, अब ये स्टूडेंट बड़े हो चुके हैं, और इनको क्या होता है कि बहुत सारे हमारे क्या होता है डिजिटली आप लोगों ने देखा है कि ऑनलाइन स्टडी होने लगी है। इनसे ऑनलाइन स्टडी है, ऑनलाइन तैयारी है, नहीं स्टूडेंट वहाँ पर लाइब्रेरी जा पा रहा है, और नहीं क्या आप लोगों की तैयारी करने के लिए क्या होता है कि मतलब क्या है दूर जाना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो नहीं आप लोगों को क्या है मोबाइल खरीदने के लिए कोई पैसा है, या टेबलेट से आप पढ़ाई करना चाहते हो, क्योंकि बड़ी स्क्रीन से पढ़ाई करना हमारे लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो बहुत सारी हमारी चीज़ों को देखते हुए माननीय योगी सर ने क्या किया था कि इस योजना की शुरुआत की थी। और यहाँ पर आप लोगों को बताया गया था कि यहाँ पर जो इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई किए करेगा, उस स्टूडेंट को क्या है इस तरह से योजना का लाभ मिलेगा, यानी जहाँ पर उसको है क्वालिफिकेशन के आधार पर उसे मिलेगा टैबलेट और किसी को स्मार्टफोन। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार जो है बदलाव हो चुके हैं, यानी 80% में आप लोगों के टैबलेट शामिल हो रहे हैं, और 20% में ओनली आप लोगों का स्मार्टफोन रहेगा। क्योंकि बहुत ऐसे था कि क्वालिफिकेशन ऐसी थी, जैसे ग्रेजुएशन वालों को तो स्मार्टफोन मिलता था, चाहे वो आपको अब बीएससी वाला स्टूडेंट हो, और चाहे वो बीए वाला हो, चाहे वो आपका है कॉमर्स वाला स्टूडेंट हो, यानी किसी भी तरह का स्टूडेंट होना चाहिए। और इसमें क्या था कि एक स्मार्टफोन उनको दे दिया जाता, लेकिन क्या था कि पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को एक टैबलेट दिया जाता था, जो बड़ा सा टैबलेट है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे भाई को भी टैबलेट मिला हुआ था, मेरे पास रखा है, क्योंकि जैसे हम लोगों को पढ़ाई करना होता है तो ऐसे ये हमारा टैबलेट होता है। ये टैबलेट मेरे को नहीं मिला था, अभी मेरे को मिलना है आगे चल के। तो क्या है कि उसको मिला हुआ था, और मेरे इस भाई को मतलब आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन से किया था उसने, तो इसको फाइनल ईयर के बाद उसको मिला हुआ था अगले साल। तो क्या था कि इसमें ये कवर भी आप लोगों को दिया जाता है, जो आप लोग इस तरह से इसको कवर भी कर सकते हो। मतलब उनके द्वारा ही इनको पैक अंदर से मिलता है, और इस तरह से ये टेबलेट मिलता है। और बैक साइड पे कैमरा भी लगा होगा, ये काफ़ी मतलब डेस्क पे रखा रहा है, क्योंकि मैं इस टाइम फेस्टिवल पे बिजी थी, तो अभी यहाँ पे रूम पे नहीं थी। तो क्या था कि काफ़ी गंदा भी हो गया है, तो मैं पास में था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सबको दिखा दूँ। तो ये क्या होता है कि आप लोगों को दिया जाता है, जैसे हम लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं ना, तो हम लोग अगर इससे करते हैं तो स्क्रीन बड़ी होती है, तो हमारी आंखों में जो प्रभाव होता है वो कम पड़ता है, ठीक है। और जितना ही छोटी स्क्रीन का यूज़ करेंगे तो उसमें आंखों में इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का स्मार्टफोन है और जो मोबाइल वगैरह है मिलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी जो लिस्ट लखनऊ की तरफ से जारी की गई है, वो लिस्ट है केवल ग्रेजुएशन वालों के लिए। और भी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप देखते रहिए, मैं आप सबको सबको ही बता दूंगी। लेकिन अभी जो लिस्ट जारी की है वो ग्रेजुएशन वालों की जारी की गई है। आखिरकार ये लिस्ट है वो किस डेट से जारी की मतलब क्या है मिलना शुरू होगा आप लोगों को टैबलेट वगैरह। इन्होंने बताया है कि यूपी स्मार्टफोन टैबलेट योजना के तहत आप लोगों का ग्रेजुएशन छात्रों को 14 अक्टूबर से टैबलेट वितरित किए जाएंगे, जहाँ पर इन्होंने टाइमिंग दी है और क्रम संख्या भी दिया है कि 1 से लेके 200 वाला स्टूडेंट हो, या नहीं 1 से लेके 200 वाला स्टूडेंट होगा, नंबर वाला क्रम संख्या जो होती है आप लोगों की। तो उसमें क्या है कि आप लोगों को मिलेगा 8 बजे, आप लोगों का 14 अक्टूबर को सभी को मिलेगा। इसमें 8 बजे से 9:15 तक आप लोगों को टैबलेट वितरित होंगे इन क्रम संख्या वालों को। फिर आप लोगों को 14 ही अक्टूबर को क्रम संख्या आप लोगों को 201 से लेके 400 तक वालों को मिलेगा, जो कि 9:30 से लेके 11 बजे तक आप लोगों को मिलना रहेगा। उसके बाद आप लोगों को आता है 401 से लेके क्रम संख्या 600 तक वालों को 11:15 से लेके 12:30 तक आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को आता है 801 से लेके 1000 वाली क्रम संख्या में, जिसमें आता है कि 12:45 से 2 बजे तक आप लोगों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। उसके बाद 1001 से लेके 1172 क्रम संख्या से लेके आप लोगों को 2:15 से लेके 3:45 तक। उसके बाद आप लोगों को 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक आपको इस तरह से टाइमिंग वगैरह यहाँ पर दी गई है, जहाँ पर आप लोगों को टैबलेट दिए जाएंगे। अब आप लोगों में से बहुत सारे भाई बहन होंगे जो लोग देख रहे होंगे और उनकी ग्रेजुएशन हो गई होगी, या अभी उनका क्या होता है डिप्लोमा वगैरह अगर किए होंगे, उनको लग रहा होगा कि अभी मेरा नाम नहीं आया है, या बहुत सारे लोगों का जो केवाईसी वाला प्रॉब्लम है। तो देखिए वो तो सारी चीज़ें आप लोगों की हैं, और आपका जो नाम वगैरह है
ये चीज़ें हैं। और आपको अभी तक कॉल भी नहीं आई कि मतलब टैबलेट वगैरह मिलने के लिए, क्योंकि कॉल कॉलेज की तरफ से आती है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर इस तरह से किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपका रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप लोगों को कहीं कुछ नहीं मिलेगा। बस आप लोगों को जाना है अपने कॉलेज पे, और वहाँ पर कॉलेज पे जाने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से लेना है और वहीं से सारा कुछ होता है। वहाँ आप लोगों का फिलअप होगा फॉर्म, वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होगा, केवाईसी वाली जो प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें वो लोग फॉलो क्या होंगे, आप लोगों को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना है। लेकिन अगर आप अपना नाम देखना चाहते हो, अगर लगता है कि मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मुझे अपना घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपना नाम चेक करना है, तो इसके लिए आप लोगों को जो आप लोगों की क्या है, इसमें आप लोगों की डीजी शक्ति पोर्टल जो है वहाँ पर आप चाहिए। आपका जो होगा इन्वायरमेंट नंबर जो होता है वो आपको फिलअप करना है, कैप्चा फिलअप करना है, और अपने स्टेट सॉरी इंडिया का नाम से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या होता है कि यहाँ पर आप लोगों को जो सबमिट वाला बटन होता है सबमिट कर देना है, और वहाँ पर आप लोगों की लिस्ट जारी हो जाएगी। वहाँ पर आपका नाम देखने का शुरू मतलब क्या है, नाम मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को देखना है कि आपका जो नंबर है वो किस नंबर पर है। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको क्रम संख्या बोली ना, वहाँ पर क्रम संख्या भी आएगी और आपका नाम आएगा। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों को यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है। तो इस तरह से आप परेशान मत होइए, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉलेज से पता कीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक जिसको नहीं मिला तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड इसके बारे में भी मैं जानकारी करके आप लोगों को बता दूंगी। और बहुत सारे लोगों का जो अभी ग्रेजुएशन के बाद जो लिस्ट आएगी उसके लिए भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि जैसे क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट क्या होता है, इंतजार करता रहता है। और हमारे डिप्लोमा वाले भाई बहन हैं, जैसे बीएड बीटीसी वाले हैं, बहुत सारे लोगों का है, तो इंतज़ार करते रहते। तो इसके लिए आप लोगों को जैसे जैसे लिस्ट जारी होती जाती हैं तो मैं आप तक इन्फॉर्म करती रहूँगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होना, और जिसको भी टैबलेट मिल जाए तो एक प्यारा सा कमेंट आके ज़रूर कर देना 14 अक्टूबर को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते।